आज आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल के नेता के तौर पर कालकाजी से विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का नाम चुना गया। नेता प्रतिपक्ष भी होंगी हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय जी। गोपाल जी, ये जो फैसला लिया गया, ये क्या समझ के फैसला लिया गया? आतिशी को ही क्यों चुना गया? देखिए, आज अभी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक के अंदर चूँकि सदन में हर पार्टी को अपना विधायक दल का नेता चुनना होता है, विधायकों ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा है और सबकी सहमति बनी कि आतिशी जी चूँकि मुख्यमंत्री पार्टी की तरफ से दिल्ली में रही हैं, तो उनको जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाए और सर्वसम्मति से जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई। और क्या रणनीति सर तय हुई? क्योंकि खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी थे, क्या उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं विधायकों को कि किस तरीके से विपक्ष के तौर पर आपको भूमिका निभानी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने एक ही बात रखी है कि चूंकि अभी तक आम आदमी पार्टी के गठन के बाद से आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष में रही और जनता के लिए काम किए। अब विपक्ष में है तो एक नई भूमिका में पार्टी को काम करना है दिल्ली के अंदर। उन्होंने दो बातें रखी हैं। एक तो ये कि विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, जैसे हमने सत्ता पक्ष में रहते हुए काम करने की जिम्मेदारी को निभाया, उसी तरह से विपक्ष की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और जनता के बीच में जनता की आवाज़ को उठाने की होती है। तो जनता की आवाज़ आम आदमी पार्टी विपक्ष में रहते हुए बनेगी। एक मजबूत सकारात्मक विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए हैं, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में तो वादे कर लेती है, उसके बाद चुनाव खत्म होता है और बात फिर वो किनारे कर देती है। तो आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो वादे जनता से की गई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसे लागू करवाने के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेगी। और जो अब तक जनता के हित में काम हुए हैं, अगर उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हो रही है तो उसकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाएगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने तो मन बना रखा है कि पहली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट टेबल करनी है, आपकी जो पूर्व सरकार है ये उसको कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सीएम ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीएजी रिपोर्ट्स में अगर खुलासा हुआ तो आप लोगों पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी। देखिए, पहली मीटिंग में पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो बात कही दिल्ली के लोगों से कि पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाएगी और उस कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये देने का प्रस्ताव पारित होगा और 8 मार्च तक उनके अकाउंट में चला जाएगा। पहली मीटिंग कैबिनेट की हो चुकी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो वादे किए थे दिल्ली के लोगों से, उस वादे से मुकर चुकी। रही बात यह है सदन के अंदर सीएजी की रिपोर्ट की, तो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पहले से विधानसभा के पास सीएजी की रिपोर्ट सरकार हमारी भेज चुकी है। वो सब कुछ करें, लेकिन जो वादा किया है वो वादा जुमला हम नहीं बनने देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया है और अब कल से विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी इस वक्त हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।